ओके, हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे जो हम काम कर रहे थे यहाँ पे। अभी हम कर रहे थे एक एक्सवेव के अंदर हमने फुल स्टैक 1 के अंदर या किया बनाई हुई थी। ये क्लास हमारी क्या है, 6 है। और इसे हम ओपन कर रहे हैं अभी गिट बैश के साथ। ओके, यहाँ पे हमारा गिट बैश चल रहा है। इसको हम ओपन करते हैं, टर्मिनल में जाके इसे स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट के साथ। आप वीट वाले npm रन डेव करते होंगे, यकीनन। यहाँ पे हमारे पास ये हम यहाँ से निकालते हैं, इसे लेके आते हैं अपने यहाँ पे। सर ये था अपना एनपीएम एंड्रॉइड। और ये मतलब जो है मतलब इसमें वाइट में क्या मतलब है इसका चक्कर। हाँ, मतलब अच्छा इतना सवाल है। इजी क्यों है वाइट से क्रिएट करना, जितना फास्ट क्यों होता है क्रिएट, जबकि इसमें एनपीएम से इतना टाइम लेता है, उसमें इतना जल्दी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, तूने सी प्लस पढ़ी हुई है ना? जी सर। और एक हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर ना उसका स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा ना, तो उसकी एग्जीक्यूशन उतनी अच्छी होगी। है कह लो, सिंपल सी मिसाल दे रहे हैं, हम डेप्थ में जा रहे हैं। तो सी प्लस प्लस का जो कोड है ना, आप एक काम उसमें करो। मैं कहता हूँ एक प्रॉब्लम लो, आपने 1 से 10,000 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, लूप चलाओ सी प्लस प्लस के साथ प्रिंट करवाओ। उसकी एग्जीक्यूशन टाइम देखना, और फिर आप आओ जावास्क्रिप्ट पे, इसे कहो कि मुझे लूप चला के दे 1 से 10,000 तक, दोनों का तो डिफरेंस होगा। तो इसी तरह यहाँ ये ही नहीं है, वीट ही नहीं है, हमारे पास एक और भी है, यान। यान भी है। मैंने वीट को तो बहुत अब जाके देखा है, पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था, इससे पहले यान यूज करते थे। एनपीएम जो है इसी तरह उसके जो नॉन मॉड्यूल है वो टाइम होने में, इंस्टॉल होने में टाइम लेते हैं। जो यान के साथ कर रहे हैं वो सेम पैकेजेस, उसकी जो इंस्टॉलेशन है एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाती है। आई थिंक लाइट वेट है, या फिर उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा उन्होंने हैंडल किया हुआ है, तो वो काफी मतलब चीजों को हैंडल करता है। सेम ऐसे ही आपका जो विंडोज होते हैं वो स्लो होते हैं कंपेयर टू मैक। रीजन क्या है कि वो एट टाइम एक कंसीडर जो होती है ना ऐप, उसको कर रहा होता है, बाकी सब उसने एक किस्म से फ्रीज की होती हैं। तो ये हर एक का उसका स्ट्रक्चर और ये चीजें हैं जो उसमें हैंडल हो रही हैं कुछ इस तरह से। तो वो फास्ट है कि उसमें जो है ना, वो यान को भी कोई ट्राई करना, वो भी सेम काम करता है। तो पैकेज वही इंस्टॉल होते हैं, वहीं से आते हैं, बट उसकी एग्जीक्यूशन काफी फास्ट है, वो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है हमें। यहाँ पे हमारी ऐप चल रही है। यहाँ पे हम एक फॉर्म बना रहे थे जिसके अंदर क्या था, हमने एक टेक्स्ट एडिटर पकड़ा था उस दिन, और इसको हमने वैल्यू को गेट किया था। यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं। यहाँ तक जो हमने, जो मुझे रिकॉल हो रहा है, हमने इसमें पावर्स को एक्सप्लोर किया था, वैल्यूज को सेट करवाना, ठीक है, या वैल्यूज को कंटिन्यूसली वॉच करना। करता क्या है, आई थिंक सो कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था, इसके अंदर एक उन्होंने ना गिफ बनाई हुई थी। आज देखते हैं क्या वो पढ़ी है कि नहीं। उससे एक चीज बहुत अच्छी समझ में आएगी आपको। रिएक्ट फॉर्म हो वो शायद हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से समझ ना आए, ग्राफिकल चीजें वो ज्यादा अच्छी समझेंगे, तो मिलेगी। इसके चलते हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर एक ना हमारे पास में एक था, एक डेमो इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे, इसे चलाते हैं जरा। ये तो बेसिकली डेमो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट के साथ। ये वाला नहीं है शायद, इसके डेमोज में चलते हैं, शायद यहाँ पे होगा लाइव डेमो। यहाँ पे नहीं है, इसकी एक वीडियो थी यहाँ पे शायद। हम्म, कुछ ऐसे करके ही है, बस यहाँ कहीं पे ही होगी शायद वो ऐसे ही। ये तो वही आ गई। तो उसमें ग्राफिकली दिखाया हुआ था कि हमारी जो स्टेट्स होती है किस तरह वाच कर रहा होता है। तो इसमें आते हैं हम एरर हैंडलिंग में, शायद यहाँ पे होगा वो, या वाच करके सेक्शन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कुछ दिन पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर रहा था किसी चीज़ के लिए, तो तब मेरी नज़रों से गुजरी वो चीज़। ये तो बहुत लंबी वीडियो डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। एरर हैंडलिंग के अलावा अप्लाई वैलिडेशन में शायद मिले, कोई ऐसे गिफ करके थी। मिल जाती है तो ठीक है, वेरी गुड, तो उसे देख सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो फिर भी ठीक है। अच्छा, शायद इसके इस एपीआई में चलते हैं।
वाच, ये वाला वाच जो हमने उस दिन पकड़ा था, ठीक है। ये बहुत सारी और फील्ड है जिसमें हमने क्या किया था, हमने रिसर्च को एक्सप्लोर किया था, हैंडल सबमिट को देख लिया, फार्म स्टेट को देख लिया, और ये कुछ और है इसके जिसमें भी कंट्रोल को देखा हमने, ठीक है। ये सेट वैल्यू को देखा, तकरीबन आधे को हम देख चुके हैं। बाकी कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के साथ करेंगे एक्सप्लोर। ये यहाँ पे शायद वाच का दिखाएगा, अगर ये 11 मिनट की वीडियो वैसे तो। हम्म, नहीं, ये चीज़ नहीं है वो। खैर चलते हैं। अच्छा देखो, वाच करता है क्या है कि वो कंटिन्यूसली जब आपने रैप किया होता है ना, आपने उसमें कंट्रोलर पास किया है। अब कंट्रोलर क्या कर रहा है, हर एक उस फील्ड को वाच कर रहा है जिसके साथ आपने बाइंड करवा दिया, और आप एक उसके कंट्रोलर में पास करते हो नेम, ठीक है। अब उस नेम की वैल्यू को वाच कर रहा है, जब भी जिसकी वैल्यू चेंज होगी तो उसको वो वहां पे देख रहा होगा। उसमें मल्टीपल चीजें हैं, अगर कोई वैलिडेशन है तो उसको देख रहा होगा कि वैलिडेशन उसमें सक्सेसफुली रन हुई है कि नहीं हुई, या फिर उसमें वैल्यू चेंज हुई तो उसकी वैल्यू अपडेट करके कहाँ पे देनी है। तो वाच का मेथड ये काम करता था। रीसेट क्या था, अगर आप वैल्यूज के ऊपर किसी हैंडल सबमिट होने पे कोई रीसेट करवाना चाह रहे हो तो आप रीसेट यूज करते हो, इनिशियल स्टेट में चली जाएंगी। अगर आपने इनिशियल स्टेट नहीं दी और आप रीसेट कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि भाई सेट क्या करना है। तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी। तो इनिशियल स्टेट आपको देनी होगी, वो भी यूज फॉर्म हुक के पैरामीटर के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करोगे ऑब्जेक्ट में, एज अ डिफॉल्ट वैल्यूज। तो ये कुछ चीजें थी, आज हम इसी को नेस्टेड फॉर्म के साथ एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे दो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म पड़े हैं, फिर कैसे काम करेंगे ये। सो अभी हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक यही प्रोडक्ट दोबारा ओपन करता हूँ, जो हमारे पास क्या था, फ्रेश कार्ट करके हमारे पास एक ऐप थी, और इसका हमारे पास एक यहाँ पे डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में एक प्रोडक्ट का सेक्शन था और इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी यहाँ साइड में कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ये तो सेक्शन हम ऑलमोस्ट डील कर चुके थे, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह पे हमारा एक टैग आएगा, वो लगा देंगे। खैर अभी इसको थोड़ा डील करते हैं, नेस्टेड बनाते हैं। तो इन इमेजेस के साथ जो हमने बनाया हुआ है, इसके यहाँ पे एक कार्ड दिखना चाहिए जिसमें हमारे पास ये चीज़ें हों, ठीक है। एक हमारे पास टॉगल है, इन स्टॉक का टॉगल है, एक इनपुट फील्ड है और ये भी इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे ये ग्रुप चीज़ है। अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं पहले। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे हैंडल करने के लिए मुझे ग्रिड में करना पड़ेगा या फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प है कि श्रिंक और ग्रो वाला काम करेंगे। तो अभी हम इसको हम देखते हैं कि हमने जो बनाया था उसमें हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये हमारी ऐप, यहाँ पे चलते हैं, इसमें कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स का सेक्शन है और ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म है। सो इसके अंदर हमने शायद ग्रिड में नहीं बनाया है चीज़ को, एज अ कार्ड डील किया हुआ है, एक पूरा का पूरा कार्ड है, ठीक है। सो इसी कार्ड के अंदर हम दिखाते हैं एक चीज़। तो मैं कहता हूँ कि जो कार्ड है इसके अंदर हमारे पास एक ग्रिड चल रहा है ऑलरेडी, बेहतरीन अच्छी चीज़ है। और जो हमारे पास ये ग्रिड है, इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारे फॉर्म जो हैं इसमें इनपुट्स क्या हो रही हैं, ग्रिड में डिवाइड की हुई है, ऐसे ही है। तो अभी हमें करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हम एक अब नेस्टेड हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसा कि एक तो ग्रिड यहाँ पे ये चल रहा है, एज इट हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी तो हम एक ग्रिड बना सकते हैं ना, जो इसके बाहर चल रहा होगा, तो उसमें इसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। या ये है कि आप यूआई को देखते हो, बस यहाँ पे कार्ड बना दो, यहाँ पे वो सारे कार्ड दिखा दो, और ये बटन आप यहाँ से निकाल के बॉटम पे ले आओ। तो वो भी एक अप्रोच है। तो अभी हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, तो फिर ग्रिड के साथ डिवाइड करेंगे इसको पहले, फिर बाद में यहाँ पे हैंडल करेंगे। खैर अभी के लिए क्या करते हैं, हम इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए, जो कि हमारे पास ये पेरेंट है और यहाँ पे ये ग्रिड चल रहे हैं हमारे, ये सारे के सारे जो ग्रिड्स हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ तक के फॉर्म्स हैं। सो इनके पेरेंट में मैं चाहूंगा कि भाई एक और ग्रिड ले लो। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। इसे रैप बाद में करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रिड है, इसको हमने इनिशियलाइज करना है, तो कंटेनर की क्लास दे दो। कंटेनर की क्लास दे दी, और उसमें स्पेसिंग जो होगी मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 कर लो। और इसके अंदर क्या हो गया, 2 चाइल्ड बना लो। एक ग्रिड का चाइल्ड है, इसको आप कह दो कि जो एमडी पे ये कॉलम लेगा वो कितने होंगे आपके पास, 8, ठीक है। जो दूसरे वाला उससे क्या होंगे, 4 होंगे। तो ये पेरेंट ग्रिड बन गया हमारा। जो ये पहला हमारे पास ग्रिड है, इसके अंदर मैं अपना ये वाला ग्रिड लेके आ रहा हूँ एज अ चाइल्ड, है ना।
देखते हैं गड़बड़ होती है कि या फिर सही काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब ग्रिड के अंदर ग्रिड आ गया। जो ये स्पेस बची मेरे पास, यहाँ पे अपना मैं डिजाइन कर लूंगा सिंपल। तो इसी बल्कि यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आके मैं अगेन एक कार्ड लेता हूँ। ठीक है, ये कार्ड है और यहाँ पे भी कार्ड में कंटेंट नहीं है तो उसको डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, टोल का बटन चाहिए, बट ये कहाँ से आएगा, एमयूआई से आएगा। अच्छा ये फिलहाल तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैंने नेस्टेड कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना है, हमने ये डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे बना देंगे वो तो सेम कंपोनेंट में हो गया ना, तो उसमें नेस्टेड का कंसेप्ट कैसे समझ आएगा कि नेस्टेड फॉर्म को कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट जो है ना वो कॉल करेंगे। डन। अब इसकी बेसिस पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक नई चीज यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल करके, और इसका सेक्शन बनाएंगे। ये सेक्शन क्या है, ये कह लो कि क्या नाम दें इसको, ये जैसा कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, ये इमेजेस का है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट प्राइस है, तो इन स्टॉक, प्रोडक्ट कोड और एक्टिव और डिसेबल। तो इसे कह लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक फॉर्म। ठीक है, ये स्टॉक कार्ड। ठीक है, तो इसको स्टॉक के नाम से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉक कार्ड डॉट JSXRAFCE। ठीक है, सो यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो पेरेंट है वो एम्प्टी कर दो। एम्प्टी हमारे पास ही आ जाएगा फ्रेगमेंट। और यहाँ पे आप क्या करो, एक कार्ड ले लो। अब इस कार्ड के अंदर क्या करेंगे, अपने इन हम कंपोनेंट्स को लेके आएंगे। इसमें हमें कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए, अपने पेरेंट से कुछ चीजें लेके आते हैं। यहाँ पे ये हमें चाहिए होगा कंट्रोलर के साथ, ये कुछ चीजें हैं। ये पूरा का पूरा ग्रिड की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले कंट्रोलर को आप यहाँ पे रिएक्ट हुक से पकड़ो। फिर जो टेक्स्ट फील्ड है ये तो नहीं चाहिए, हमें एमयूआई का टॉगल चाहिए। ठीक है, तो हम टॉगल को लेके आएंगे एमयूआई से। तो मैं एमयूआई के पास जाता हूँ और यहाँ से कहता हूँ क्या कहिए, मुझे टॉगल चाहिए। तो ये हमें डायरेक्ट उस बटन पे ले जाएगा। सो यहाँ पे टॉगल बटन हैं, गलत दिखा दिया यार इसने, तो हमें चकमा दे दिया, गलत चीज है। कोई मसला नहीं है, शायद रेडियो के नाम से होगा। टॉगल टॉगल इसी में तो नहीं है, नहीं। अच्छा, ये टॉगल आइकन की समझ रहा है कि हमने वो पूछा है इससे। तो हमें चाहिए वो रेडियो, यहाँ ग्रुप्स हैं, इसमें वो दूसरे ग्रुप्स मिल रहे हैं जो हमें चाहिए थे, जैसा कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जो हमारा कंसर्न है उसके लिए नाम एक और यूज करता है, उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद देखते हैं कंपोनेंट में, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स तो दूसरा है, इसमें शायद मिल जाए, इसमें भी नहीं है। अच्छा यार, उसके लिए नाम जो था, ये जो हमारा बना हुआ है, इसके लिए क्या करता है कंपोनेंट का नेम यूज, आई थिंक स्विच में है फिर, हाँ ये रहा। ऑन ऑफ सर। नहीं नहीं, स्विच है, मिल गया मिल गया। अच्छा जी, तो हम एक स्विच उठाते हैं यहाँ से। तो मैंने ये स्विच यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपने इस कंपोनेंट के यहाँ पे रेंडर जहाँ करवा रहे हैं हम रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे इसे हम करेंगे कॉल, और यहाँ पे कहेंगे कि भाई जो फील्ड्स की वैल्यू है वो क्या करवा, बाइंड करवा दो। देखते हैं कि हमें यहाँ पे मिलेगा क्या। अच्छा, इसकी वैल्यू देखने के लिए हम ऑन चेंज पे जाकर शायद चेंज करनी पड़े, आई एम नॉट श्योर कि ये वही फ्लोर पकड़ेगा। तो फिलहाल अब मैं इस कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। कॉल किया मैंने, अपने मेन कार्ड में आया, और मेन कार्ड में आके यहाँ पे मैंने इस ग्रिड में कॉल कर लिया उसको। ठीक है, इसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जाकर देखते हैं वहां पे शो हो रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कार्ड इज नॉट डिफाइंड, कंट्रोलर इज नॉट डिफाइंड। तो दो एरर्स हैं इस स्ट्रोक कार्ड के अंदर। तो पहले तो हम कार्ड को डिफाइन कर देते हैं, ये लो भाई कार्ड डिफाइन हो गया, डन है। अब एक चीज रहेगी, ये कंट्रोलर। कंट्रोलर कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे नया फॉर्म क्रिएट नहीं करूंगा, अपने इस पेरेंट पे आऊंगा। इसके अंदर एक कंट्रोलर है जो कि हमने फॉर्म का लिया हुआ है। तो इस कंट्रोलर को एज अ प्रॉप क्या करूंगा, यहाँ से पास कर दूंगा इस चाइल्ड के अंदर। ये चले गए इसमें,
यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे आके एक प्रॉप लिया, प्रॉप्स, ठीक है। ये क्या होगा, कॉन्स करके यहाँ से हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे कंट्रोलर को, और ये यहाँ से प्रॉप से डी स्ट्रक्चर होगा। ये बाहर आएगा इक्वल, सो ये हमारे पास यहाँ पे डन है। तो ये कंट्रोलर भी मिल गया इसको यहाँ से, तो अब एरर नहीं आना चाहिए, और हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें टॉप पे हमने कुछ क्लासेस लगाई हुई थी जो कि यहाँ फॉर्म पे लगी हुई हैं, वही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये क्लास। और स्टॉक कार्ड पे आए, यहाँ ये जो कार्ड है इसको आप कार्ड को नहीं देते बल्कि, चले कार्ड को देख लेते हैं। और ये गलत हमने दे दिया इसको, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बट अभी भी ये और हैंडल होने वाला है, क्योंकि ये हमारा नेस्टेड है थोड़ा सा, इसकी गैप वगैरह हैंडल करेंगे। स्पेसिंग देख रहे हो बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि पैडिंग क्या कर दो, हटा दो, जस्ट मार्जिन टॉप चाहिए हमें। तो मार्जिन टॉप जो और बढ़ाएंगे, मैं कहता हूँ कि 5 कर लो, तो ये 5 ज़्यादा है, 3, तो अभी बेहतर है। सो अभी ये हमारे पास टॉगल है, टॉगल के साथ हमें लेबल दिखाना है, ठीक है। तो लेबल का हमारे पास एक प्रॉप जाएगा जो कि हमने यहाँ से पास करना होगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी फील्ड्स के ऊपर, और यहाँ पे इसको हटा के लेबल कर देता हूँ। लेबल क्या होगा, इन स्टॉक, ठीक है। सो यहाँ पे आप आके देखते हो हमारे पास ये अभी रेंडर नहीं हुआ, देखते हैं। सो नहीं, लेबल नहीं आया, और उसके लिए हमें एक और चीज़ है, इसे फार्म कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर रैप करना होगा अगर लेबल दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो तब तक दिखाएगा नहीं, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर मुझे कॉल करना होगा। मैं इसको एज इट कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाके रिप्लेस कर दे रहा हूँ अपने इस स्विच के साथ। अभी यहाँ मुझे इस फार्म कंट्रोल लेवल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लेवल है वो क्या आएगा, इन स्टॉक, और डिफॉल्ट चेक चेक रहेगा। तो ये अब आ गया हमारे पास। इसमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग आप कर लो px-2 या 3, ठीक है। तो आपको शायद ये टॉप बॉटम भी चाहिए होगी, -2 कर लो। ओके, ये हो गया हमारे पास एक इन स्टॉक। इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि हमारे पास ये आ रही है कि नहीं आ रही। इसके लिए एक चीज और है, इसका नेम चेंज करना है। तो मैं कहता हूँ इन स्टॉक करके इसका नेम रख लो, या फिर आप अंडरस्कोर से मैच कर लो। अभी जो आपके पास यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसको चेक करते हैं कि हमने चेक करने पे बाइंड करवा दिया। यहाँ पे एक और चीज है जो कि बाइंड होने वाली है, और वो है हमारी फील्ड्स। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कहते हैं कि हमारी फील्ड है, बाइंड करवा दो, अभी चेक करते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्म है, और यहाँ से हटा दो, हमने कोई इसकी कंसोल पे, ये सॉरी जो फॉर्म सबमिशन है यहाँ पे कोई लगाया तो नहीं हुआ चेक। तो डायरेक्ट जो फॉर्म हटा है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो कंसोल पे आए, हम ये सारा क्लियर किया, मैंने इस फॉर्म को फिल किया, तो कह रहा है ये फील्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने कोई फील्ड दे दी, तो अभी यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म आ रहा है। बट ये फॉर्म के ऊपर कुछ चीजें अनडिफाइंड है, जैसा कि इन स्टॉक, मतलब इसकी वैल्यू जो टॉगल की है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हुई है। अभी ट्रू दे रहा है, हाँ बाइंड हो रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बाइंड नहीं हो रही। ये अभी हमें ट्रू मिल रहा है। चेंज करने में वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम वैल्यू अपडेट नहीं हुई। तो ये क्या चीज है, यहाँ पे आप आते हैं, आके देख रहे हैं ये इन स्टॉक अभी तो नहीं दे रहा, लेकिन चेंज करता हूँ तो अभी ये वैल्यू चेंज हुई होगी। अब उसने फॉल्स कर दिया, मतलब चेंज करने पे हो रही है, वैसे नहीं हो रही। इसका हल क्या है कि मैं यहाँ पे जो मेरा डिफॉल्ट फॉर्म है जो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इन स्टॉक करके मैं एक वेरिएबल ले लूँ और उसको मैं यहाँ पे कर दूं ट्रू। बाय डिफॉल्ट अगर वो चेकड है तो मैं ट्रू रख रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि ट्रू वैल्यू आए। तो हमेशा इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी यहाँ पे। जैसे कि अभी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग में रैप किया, मैं इसको स्ट्रिंग से निकाल रहा हूँ, मुझे जस्ट बुलियन वैल्यू चाहिए, ना कि स्ट्रिंग में चाहिए वैल्यू। यहाँ पे अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रू वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है।
ओके। सो अभी जो हमारे पास ये स्टॉक कार्ड के अंदर ये कार्ड की फील्ड है, ये दूसरे कंपोनेंट के अंदर पड़ी है। तो मतलब क्या है कि हमें जस्ट कंट्रोलर चाहिए होता है, और जो नेम है ये हमारा इस नेम से बाइंड हो जाएगा अगर हमने वहां पे पास नहीं भी किया। ठीक है, ये चीज है। तो जस्ट कंट्रोलर पास करेंगे नेस्टेड के अंदर, तो हमारा यहाँ पे ये बाइंड हो चुका होगा। अब एक और चीज है, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे आके स्क्रीन पे कि हमारे पास जो कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे वो क्या आ रही हैं, अनडिफाइन आ रही हैं। ये यूनिट्स और वेट अनडिफाइन क्यों आ रहे हैं? अगर आप लोगों ने इसके साथ काम किया है तो रीजन बता सकते हो कि रीजन क्या है अनडिफाइन आने की? किसी ने चीज नोट की हो कि अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? सर कोई वैल्यू है ही नहीं डिफॉल्ट। क्योंकि उसमें वैल्यू सर हमने इनिशियली एम्प्टी रखी है। इनिशियल एम्प्टी मतलब हाँ, इस सुमित का जो है ना लाइन वो अच्छी है कि हमने उसमें कोई इसे बताया ही नहीं है कि इनिशियल वैल्यू क्या है। अगर हम उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर दें कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो फिर हमारे पास वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे पास यूनिट्स वेट है, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही रख दो वैल्यू को। तो ये आपके पास अभी वो अनडिफाइन नहीं आएगी बल्कि उसकी वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये वेट अनडिफाइंड तो नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग सही है। यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, शायद हमने यूनिट लिखा है, एक तो ये गलती होगी, यहाँ पे ये गलती है, ये यूनिट्स आएगा। और इसी के साथ हमारे पास ये वेट के स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे वेट है कि नहीं हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। और ये यहाँ पे पॉइंट भी होगा यकीनन, तो यहाँ पे तो ये चीज है क्योंकि हमने वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट उसकी अनडिफाइन वहां पे थी, डिफाइन नहीं की हुई थी। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आपको उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अभी बाकी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे इनपुट है, ये आप जैसे बाकी सब आपने बनाया टाइटल वैसे ही इसको बाइंड करवा लो। अभी इसमें जो हम एक चीज काम करेंगे एडिशनल, वो होता है कुछ कंपोनेंट्स हमारे कंडीशनल रेंडर हो सकते हैं इसमें। तो उनको कैसे करना है हमें, यहाँ कार्ड्स में आ जाओ, यहाँ जो पहला कंट्रोलर है इसको आप उठा लो, और इसको हमें टेक्स्ट फील्ड तो चाहिए। सो कार्ड के अंदर आए, यहाँ पे आके मैं टाइम किया, फॉर्मेट किया, और ये क्या है, प्रोडक्ट कोड के नाम से बना रहे हैं इसे हम, कोड। और यहाँ भी आप कह दो कोड। यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, बाकी सारा तो इम्पोर्टेड आई थिंक। तो ये एमवे से आ गया, ये कंपाइल हो गया, और यहाँ पे आके आप देखोगे तो आपको शो हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट कोड। ऐसी आपकी एक और फील्ड है जो कि प्रोडक्ट SKU के नाम से है, तो इसी को कर लो आप, यहाँ से रिपीट कर लो, प्रोडक्ट SKU। इसका टाइटल यहाँ पे चेंज कर दो, प्रोडक्ट टाइटल SKU। सो ये आपके पास यहाँ पे नेस्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। अभी ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप भी आप इस तरह ही आप करोगे, बाइंड करवा दोगे। यहाँ पे आपकी स्पेसिंग चाहिए होगी, ये जो आपका है ना ये किसी ना किसी ग्रिड में या डिव में होना चाहिए, जैसा कि आप इसे बॉक्स में रैप कर दो। यहाँ पे आप बॉक्स ले लो और उसमें रैप करके आप बेसिक सा गैप क्रिएट कर लो, जो भी करना चाह रहे हो। यहाँ पे क्लास नेम, और हम कह देंगे जो मार्जिन टॉप है हमारा, या फिर हम जिसके नीचे भी आएगा हम इसका मार्जिन वाई रखते हैं, ठीक है, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। या ज्यादा करना है तो इसको आप 3 कर लो मैक्सिमम, शायद इतना काफी होगा। तो ये दिख रहा है। तो अभी हमारा जो कार्ड है वो एक नेस्टेड कार्ड है, और हमारा सेम जगह पर रैप हो रहा है। और जो फार्म है उसे हम सिर्फ कंट्रोलर, तो सिर्फ वो क्या करता है, आपको डिमांड ही कर रहा है कि भाई जिस मर्जी में ले जाओ, जस्ट एज अ चाइल्ड आप कंट्रोलर में वहां पे पास कर दो, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा जी, अभी मैं चाहता हूं, अभी हम उसका यूआई तो नहीं बनाएंगे बट आपको एक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझाता हूँ। अगर यहाँ पे एक्टिव करता है तो मैं उससे 2 से 3 फील्ड्स और पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब डिसेबल है मेरी 2 फील्ड्स ना दिखे यहाँ पे, वो डिटेल में कुछ हो सकता है। अगर स्टेटस एक्टिव है तो मैं उससे पूछ लूंगा उसकी डेट, ठीक है, और एक्सपायरी डेट। मैं 2 फील्ड्स बनाता हूँ। यहाँ पे पहले एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के लिए हम यहाँ से एक ग्रुप का ये उठा लेते हैं,
ये हमारे पास ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारे पास एक ग्रुप है और इसको हमने यहाँ पे ट्रैप करना है जस्ट। सो कंट्रोलर फॉर्म को यहाँ से पकड़ते हैं, ये कंप्लीट, और ये हम आते हैं यहाँ पे, एक हम लेते हैं यहाँ पे बॉक्स, और बॉक्स में यहाँ पे कर देंगे उसे रैप। ओके, सो ये हमारे पास एक हमारा अभी कुछ चीज़ें अनडिफाइन है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है। अब ये जो है ये रैप्ड होना चाहिए हमारा कंट्रोलर में। खैर, इसको यहाँ से हम अभी पकड़ते हैं ये वाला कंट्रोलर, और यहाँ पे लाके हम करते हैं कॉल, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ये वाला है ना, ये चेंज होगा। सो मुझे क्या चाहिए, जस्ट ये ग्रुप ये वाला चाहिए, जो टॉप पे है ना वो चीज़ नहीं चाहिए। मैंने ये ग्रुप हटाया यहाँ से, एक दफ़ा और देख लो, यहाँ पे ये जेंडर का क्या है, लेबल है। तो अगर आपने लेवल चीज़ ऐसी दिखानी है तो आप ये वाला फॉर्म लेवल उठा लेंगे यहाँ से। तो मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पे आके मैं पास कर रहा हूँ फॉर्म लेवल। हाँ, मुझे वहाँ पे दिखाना है, मैंने ये भी यहाँ से कट कर लिया और ये सारा कुछ यहाँ से हटा दिया। सो इस ग्रुप के यहाँ टॉप पे आए हम, और ये टॉप पे भी एरर देगा क्योंकि अब दो चाइल्ड्स बन गए, एक फार्म ग्रुप लेवल और एक रेडियो ग्रुप। तो इसको मैं एक एम्प्टी फ्रेगमेंट में अगर से रैप कर दूं तो उससे होगा क्या कि सिंगल नोड रिटर्न हो रही होगी यहाँ से, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब ये फील्ड्स है, इसको हमें यहाँ पे बाइंड करवाना होगा। सो जिस पे हम क्लिक करेंगे वो वहाँ पे बाइंड हो जाएगी। सो हमें ये सिर्फ अदर की और ये डिसेबल वाली नहीं चाहिए, ये वैल्यूज हटा दो यहाँ से, हमें दो चाहिए, या तो एक्टिव हो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव रख दोगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, शायद चेंज करना पड़े, बट देख रहे हैं, एक मिनट रुको जरा। एक ग्रुप तो है, ठीक है, चलें लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि इनको अलग अलग हमें बाइंड करवाना पड़ेगा रेडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये काम नहीं करेंगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रेडियो ग्रुप है और ये फॉर्म कंट्रोल लेबल है, इसमें वो रेडियो पास कर रहा है। शायद मुझे दो यहाँ पे ये कंट्रोल्स यहाँ पे कॉल करवाने पड़ेंगे जिसकी बेसिस पे वैल्यू सेट होगी, बट लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। और इज एक्टिव करके मैंने यहाँ पे क्लास बना, एक नेम दिया, और यहाँ पे जो रेडियो है मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉल। और क्या रह गया हमारे पास, फार्म लेवल रह गया, और फार्म लेवल के बाद जो रेडियो ग्रुप है इसे भी आप यहाँ पे कॉल कर लो, सारे कंपोनेंट्स कॉल हो गए। और वैल्यू हम कह देंगे इसकी क्या है, इज एक्टिव, ठीक। और एक क्या है, डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास दो आ गए, तो इसमें से हम कोई चूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को बाइंड करवा के देखते हैं क्या हमें मिलता है। ये हमारे पास फील्ड्स आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए या तो ट्रू जाएगी, या यहाँ से क्या जाएगी, फॉल्स जाएगी। मैं कहता हूँ बूलियन वैल्यू सेट हो जाए उसके अंदर। सो इस फॉर्म के ऊपर में रहते हुए यहाँ पे अगर मैं बाइंड करवा दूं इसके साथ तो क्या काम करेगा, लेट्स सी ट्राई करते हैं, वरना फिर इसका कोई और वे देखेंगे अगर ये बाइंड नहीं होती वैल्यू। लेट्स सी, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स है, और इसका जो हमने नेम रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, यहाँ पे इज एक्टिव करके रखा हुआ है, ठीक है, इज एक्टिव अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। इस नाम से हमें मिलेगी अगर यहाँ पे सही काम करेगा ये। इसको मैंने रिफ्रेश किया फॉर्म को, और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पे कोई एप्पल की वैल्यू दे दी, ठीक है। इसे आप क्लियर कर दो सारे के सारे फॉर्म को। अभी आके यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू इज एक्टिव के साथ क्या आ रही है। सो इस एक्टिव जो है हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, हालांकि हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ, तो हमें क्या कर रहा है,
इस एक्टिव प्रोडक्ट के अंदर फॉल्स वैल्यू आई है, हाँ सेट हो चुकी है, मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी, तब जाके वो सही काम करेगा। डिसेबल पे फॉल्स सेट हो रही है, मतलब वैल्यूज बाइंड हो चुकी हैं, वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस एक्टिव पे क्या है, हमें यहाँ पे ये ट्रू देगा, यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो सिंपल क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है, और डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर कहते हैं इज अंडरस्कोर एक्टिव प्रोडक्ट जो है, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये नेम वही होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पे पास किया, अगर वैल्यू से नेम सही नहीं तो इशू हो जाएगा, वो उसमें वैल्यू बाइंड नहीं होगी। तो ये हमारे पास अभी हो चुका है, और यहाँ पे आप कह लो यहाँ जेंडर की जगह पे हमने जो लिखना है उसका लेबल, वो क्या होगा, हमारा स्टेटस का होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेटस आ जाएगा। सर हमने वैल्यू दोबारा स्ट्रिंग में वो स्टोर करवा दी है उसकी, ट्रू। वो मसला नहीं है, इसके आप कोई भी रखवा लो, ये तो जैसे एक्टिव है। अगर आपको बूलियन चाहिए, ये डिपेंड करता है, देखो ये जो चीज है ना, कि हमें एज अ स्ट्रिंग भेजनी है, कैसा बूलियन वैल्यू भेजनी है, ये डिपेंड करता है जो बैकएंड का स्कीमा या मॉडल बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने उसको एज अ स्ट्रिंग रखा है या फिर एज अ बूलियन वैल्यू रखा है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर उसने स्ट्रिंग रखा होगा और आप यहाँ पे ट्रू इस तरह भेज रहे हो तो एरर पास करेगा, अगर उसने एरर वैलिडेशन की हुई है। अगर नहीं की हुई तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, क्या होता है उसको कंसिडर कर ले। तो ये डिपेंड करता है, वरना दोनों ही सेम काम करेंगे। खैर आगे चलते हैं। अब इसकी बेस में कहता हूँ, अगर एक्टिव है तो मुझे एक फील्ड दिखानी है, वो क्या, अब यहाँ से ये कंट्रोलर कॉपी पेस्ट करो पहले तो, ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से उठा रहा हूँ, और जैसा कि मैं इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे रहते हुए मैं उसे कहता हूँ कि जो ये फील्ड है ये क्या होगी, एक्सपायरी डेट। अब ये फील्ड में कंडीशनल काम करवाऊंगा अपने इसके अंदर, उसका टाइटल भी चेंज करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, तो इसका लेबल हो गया। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब ये है, मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, अगर एक्टिव है तब चाहिए, अगर डिसेबल्ड है तो मुझे ये नहीं दिखानी। अब क्या करूं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, आप दो से तीन चीजों को देखोगे यहाँ पे। देखो, हमने एक यहाँ पे हुक पड़ी थी जो कि अभी थी हमारे पास, यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट वाच, मैं वो डायरेक्ट यहाँ भी काम कर सकता हूँ, यहाँ भी मिल जाएगा, या एज अ प्रॉप ले आऊं। ये जो हमारा पेरेंट है ना, यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है जो कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है ये, लेकिन आई थिंक सो मैं यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूज वॉच जो है उसको यहाँ पे कॉल कर लो, और इसमें एक वैल्यू दे दो कि भाई मुझे किस वैल्यू को वॉच कर रहे हैं, वो इस एक्टिव प्रोडक्ट की वैल्यू है। ठीक है, मैं इसको करना चाह रहा हूँ, वॉच करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे इस वॉच को आप क्या करो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके आप लॉग लगा दो, और इसको आप क्या करवाते हो अभी यहाँ पे प्रिंट करवा लो। अभी जाके देखते हैं कि हमें क्या रिटर्न करता है। वो कह रहा है कि कंट्रोल कांट प्रॉपर्टीज ऑफ आर नल कंट्रोल वैल्यू के, वैसे एरर तो नहीं है, नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल, एक मिनट, कहीं से इशू नहीं दे रहा। सर वॉच का नेम तो शायद उसी की वजह से नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट, शायद नहीं, ये नहीं है, वो कंट्रोल का दे रहा है, कोई ना कोई इशू आ रहा है। मैं इसे कहता हूँ कि इज एक्टिव, ठीक है, और इसे यहाँ पे हम कंसोल करवा रहे हैं, शायद अभी भी एरर है, अभी शायद नहीं, अभी भी आ रहा है। एक मिनट, ये हमें एरर कहाँ पे दे रहा है, कंसोल में बता रहा है ज्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे स्टॉक कार्ड के अंदर हमारा इशू है, और इशू क्या है कि अनकार्ड टाइप पर काउंट प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग कंट्रोल एट स्टॉक। तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे ना उसकी कोई वैल्यू शायद मिल नहीं रही है, ठीक है, जो जिसको हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, इसका जो ये कंट्रोल है इसके साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है। हम्म
चलें, मैं यहाँ पे वॉच नहीं लगाता, मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ से जो मेरे ये फार्म वैल्यूज़ हैं, जो मैंने यहाँ पे वाई के साथ पकड़ी हुई हैं, मैं इनको यहाँ से एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ अपने चाइल्ड में, क्योंकि लॉजिक में इससे भी लगा लूँगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया, और यहाँ पे आके हमने उसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। डी स्ट्रक्चर मैं इसलिए करता हूँ इस तरह कि ऑर्डर अगर चेंज हो भी जाए ना यहाँ से, तो वो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में गेट कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने यहाँ से जिस ऑर्डर में भेजा है और अगर आप उसको डी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, तो फिर उसी ऑर्डर में यहाँ पे डिफाइन करना है, वरना वो एरर देगा, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आके भी देखता हूँ, यहाँ पे आके वही चीज मिलनी चाहिए, देखते हैं एरर तो नहीं आ रहा। तो अभी तक हमारे पास सही चल रहा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को वॉच कर रहा है। ठीक है, कंसोल आपने लगाया हुआ है, कंसोल आप कर लो यहाँ पे फॉर्म वैल्यूज डाटा। कंसोल में हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, ये तो ये हमारे पास वो वॉच कर रहा है। ठीक है, इसको फिलहाल क्लियर करो। यहाँ पे आके मैंने जैसे ही कहा कि इज एक्टिव क्लिक हो गया, तो उसने वैल्यूज को वॉच किया और हमें यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न की हैं। जो हमारे पास इज एक्टिव वो क्या है, वो यहाँ पे ट्रू है। अभी जैसे ही मैं डिसेबल पे क्लिक करता हूँ, वो क्या करेगा, अगेन वॉच कर रहा है, उसने रिटर्न किया वैल्यूज को और मुझे फॉल्स दे रहा है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ये कि भाई इस वैल्यूज को पकड़ो और इस बॉक्स पे आ जाओ, जो कि हमारा ये एक्सपायरी का बॉक्स है। यहाँ पे आके मैं इसको रैप करता हूँ और इससे कहता हूँ कि इस वैल्यूज के अंदर क्या है, एक वैल्यू जो है वो आ रही होगी इज अंडरस्कोर एक्टिव अंडरस्कोर प्रोडक्ट। अगर ये इक्वल है किसके, यहाँ पे हम ये भी कहते हैं वो ट्रू फॉल्स तो वैसे ही चलेगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो हमें रिटर्न करे, अदरवाइज रिटर्न ना करे। ठीक है, अब मे भी यहाँ पे स्ट्रिंग का जो रैप की हुई कोई इशू ना आए, लेट्स सी। तो स्ट्रिंग में वैल्यू हमारी है, हालांकि इसे भी दिखाना नहीं चाहिए था, यहाँ पे इसे दिखाना नहीं चाहिए था, फॉल्स होगी वैल्यू। तो इसका हल करते हैं। तो इसका हल क्या है कि मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि लूजली टाइप है ना जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसको कहीं भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे भी। तो मैं इसको अगर बूलियन में रैप कर दूं, वो स्ट्रिंग की वैल्यू अब बूलियन से निकल जाएगी बाहर, मतलब वही हमें ट्रू फॉल्स मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। तो अभी इसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं क्या काम कर रहा है। सो अभी भी हमें यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, बट शायद वो वैल्यू यहाँ पे बूलियन में कन्वर्ट हुई नहीं है, या हो चुकी है तो हमें यहाँ पे तब तक वो रेंडर नहीं हुई है। फिर इसका हल एक और है, हम यहाँ पे आए, हम फिलहाल ये चेक लगा लें कि भाई यहाँ से क्या करो आप उसे, अगर देखते हो कि अगर वो ट्रू है तो दिखाओ, अगर वो फॉल्स आएगा तो नहीं दिखाएगा। अभी देखते हैं जरा, जैसे ही हमारा वो डिसेबल्ड है तो हाइड है, इज एक्टिव है तो हमें वो शो हो रहा है। ठीक है, तो अपने फॉर्म के अंदर हम कुछ चीज़ों को नेस्टेड को इस तरह से भी चला सकते हैं। ऐसा होता है कि हम एक ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल चीज़ों को कंडीशनल ड्रॉप डाउन की बेसिस पे दिखा रहे होते हैं। जो नेस्टेड फॉर्म होते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, उनके अंदर हम ये चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर लो। ऐसे कुछ और यूज केसेस हैं जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं। सो अब इसका वैलिडेशन अप्लाई करना, हैंडल करना चीज़ों का बहुत सिंपल है यूज फॉर्म हुक के साथ। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, किसी को यहाँ तक कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो गांधी पूछेगा। ऑल गुड है। सर एक छोटा सा सवाल है कि हमने एमयूआई का कंपोनेंट इस्तेमाल किया, वो वाला जो था टॉगल बटन का, तो वहां पे हमने ऊपर हम्म लेबल दिया स्टॉक का। तो अगर हमने हम्म स्टाइलिंग करनी हो और मतलब कि इनके दरमियान गैप देना हो या न्यू लाइन पे, तो हम इससे बेहतर नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पैन टैग या पी टैग यूज करें? बॉक्स के लिए? जी सर, उस टॉगल बटन की हेडिंग के लिए जहाँ पे लेबल हमने दिए हैं। हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन तो बट ये कि आप स्पैन कुछ होता है ना, नहीं यूज करना चाह रहे, एमबीए को यूज कर रहे हो दूसरे कंपोनेंट को, तो हाँ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वो तो जस्ट लाइक लेबल है ना, कोई भी आप दिखा लो। बट ये जैसे बॉक्स यहाँ पे हम डिव यूज कर सकते हैं, लेकिन चाहो तो फिर आप बॉक्स यूज कर लो, बस एक चीज मिलेगी कि आप उसमें एसेक्स दे पाओगे, और डिव में एसेक्स नहीं, वहां पे स्टाइल होता है। तो ये चेंज है, तो कर सकते हो, हाँ पॉसिबल है।
और किसी की साइड से कोई सवाल? ओके सर। ओके, अभी इसके साथ हमें कुछ यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अब ये पूरा का जो पूरा फार्म है, अगर मैं कहता हूँ आप लोगों ने डिजाइन करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये भी सारे नेस्टेड बनाओ, ठीक है? यहाँ पे नेस्टेड बनाओ और ये भी नेस्टेड, तो आपने करना होगा। इसमें चीज एक और दिखा रहा हूँ, अभी ये एक कंडीशनल चीज है, ठीक है? इसमें दिखा रहा हूँ इज एक्टिव है तो ये दिखा दो, डिसेबल्ड है तो यहाँ पे कोई और वैल्यू दिखा दो। इसी तरह अगर आपके 5 से 6 वैल्यूज हों जो कि आपने टॉगल करनी है, तो उनमें से आपको क्या दिखना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू दिखनी चाहिए। अब मैं इसको मजीद इस कंडीशन में ना आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। अभी मैं एक ड्रॉप डाउन लूंगा जो कि जस्ट एक यूज केस के लिए है, ठीक है? फॉर्म कंट्रोल वैसे ही रहेगा, सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बट एक और मैं भी यहाँ पे ये जो है ना, इसकी वजह से कुछ आपको और चेक दिखाने चाहता हूँ मैं इसके कि वो किस तरह काम करेंगे। कुछ और इसके जो नेस्टेड कंडीशन जो हमारे यूज केसेस हो सकते हैं उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑटो कंप्लीट है, इसको कॉपी कर और सो यहाँ पे आगे ये हमारे पास ऑटो कंप्लीट लगा हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं जिसमें आप कह दो कि कंपोनेंट ए, ठीक है? उसकी वैल्यू आप कर दो कंपोनेंट ए, और ऐसे यहाँ पे आप इसको कॉपी करो कंपोनेंट बी, और यहाँ पे आप कर दो कंपोनेंट बी, ठीक है? अब मैं दो कंपोनेंट है इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके आप कह दो ये कंपोनेंट क्या है, सी है, इसकी वैल्यू सी है। मैं कहता हूँ कि इनकी वैल्यू पे अलग अलग कंपोनेंट दिखें। एक अप्रोच क्या है, यहाँ पे आप दिखा रहे हो फिलहाल ये एक ऑटो कंप्लीट आपके पास दिखना चाहिए, पहले यहाँ पे तो डिफाइन करो इसको, डिफाइन नहीं है, ये ग्रिड हमें चाहिए ही नहीं, इसको हटा दो। और ये ऑटो कंप्लीट चाहिए होगा, इसे आप इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ग्रिड इज नॉट डिफाइन, हमने हटा दिया ग्रिड भाई। ओके, ये कैटेगरी है, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दो फिलहाल, इसे हम कहते हैं कि कंडीश कंपोनेंट, ठीक है? इसे कॉपी करो और यहाँ पे आप दिखा लो कंडीशनल कंपोनेंट, ठीक है? ये लेवल आपने दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ए है तो एक नया कंपोनेंट दिखे। अब दोनों यूज केसेस हैं, यहाँ पे मैं फिलहाल एक कंपोनेंट शो करवाता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रैपिडली कुछ कंपोनेंट्स अलग अलग बना रहे हैं, क्योंकि हर चीज कंपोनेंट में होती है। जब मल्टीपल कंपोनेंट्स बनते हैं हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, कंपोनेंट कह दो आप, कंपोनेंट आप ए कह दो, और यहाँ पे इसका नेम भी सी के साथ कर दो, डॉट JSX RAFCE, और न्यू यहाँ पे कहते हैं कंपोनेंट बी डॉट JSX RAFCE, ये हमारा बन गया। ऐसे एक और बना लो, ये डिजाइन करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ यूज केस और फ्लो समझाऊंगा यहाँ पे भी। कंपोनेंट सी और JSX, यहाँ पे एक्सटेंशन गलत है, यहाँ पे आपसे क्रिएट कर लो RFC करके। तो ये हमारे कंपोनेंट है जो हम हर एक की वैल्यू पे दिखाएंगे। मैं कहूँगा कि अगर ए है यहाँ पे वैल्यू, तो उसका कंपोनेंट दिखे हमें, अगर बी है तो उसका दिखे। तो एक आपने यूज केस यहाँ पे देखा, आप क्या करो वहां पे चेक लगा दो, ठीक है? यहाँ पे आप आते हो और यहाँ पे आके ये जो आपका यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे आप एक काम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे, यहाँ पे आपने कॉल कर लिया इसको, कंपोनेंट ए को, ठीक है? यहाँ पे और तो कुछ नहीं है,
यहाँ पे कुछ हम अच्छा गड़बड़ कर रहे हैं कि हम उसी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, बाहर होना चाहिए था। कंपोनेंट ए को आपने कर लिया, ऐसे आप कर दो बी और यहाँ पे सी। अब इनको आप क्या कर सकते हो, अभी जो आप यूज केस है उसमें आप कर सकते हो कि भाई इनको डायरेक्ट जो है ना आप कंडीशनल कर दो। किस तरह से कंडीशनल, जैसे अभी किया आपने, आप यहाँ पे रैप करो, आपको पता है आपने नाम क्या रखा है इसका, कंडीशनल कंपोनेंट रखा, और इसकी वैल्यू यहाँ से ये जा रही है। आप यहाँ पे ये कह दो जो हमारे पास फॉर्म वैल्यूज हैं इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट रहेगा अगर वो इक्वल है किसके, इस वैल्यू के, यही वैल्यू मिलेगी आपको। तो क्या करो, हमें ये कंपोनेंट दिखा दो। ठीक है, आपने ये वैल्यू दे दी यहाँ पे, डन है। और ऐसे ही आप इस सबको कॉपी कर लो। अभी हम इसको चेंज करेंगे, इसको कर दो बी, इसकी वैल्यू को बी करेंगे। ये हमारे कंडीशनल काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अप्रोच आपकी ये भी ठीक है, आप काम चल जाएगा आपका। हम इसको चेंज करेंगे। अभी मैं कहता हूँ एक नई चीज देखते हैं, काम को करने का ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या होगी। अभी हमारा जो है ना यहाँ पे आप रिफ्रेश कर लो, सो आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आपने किया ए तो ए वाला कंपोनेंट आ गया, आपने क्लिक किया बी तो बी वाला, मतलब इसके जो फील्ड होंगी वो रेंडर हो जाएंगी। काम तो सही चल रहा है, ठीक है। तो सी के आपकी वैल्यू वहां पे सही से बाइंड हुई नहीं है या वैल्यू सही नहीं है, तो इसलिए इसने सी दिखाया नहीं है। यहाँ पे सी है तो हम यहाँ कैपिटल सी करवा रहे हैं सेट, तो स्मॉल सी करवाते हैं ताकि यहाँ भी सही चल जाए। सो ये काम चल रहा है। अब एक तो ये अप्रोच है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इसका वे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करो, एक और वे का जो बेहतर है, मैं कहता हूँ एक यहाँ पे फाइल बनाओ, कंडीशनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, इसे आप एक्सपोर्ट भी कर दो, एक्सपोर्ट कॉस्ट कंडीशनल कंपोनेंट्स, और ये इक्वल किसके, एक ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपने कह दिया अगर उसकी टाइप क्या है, कंपोनेंट अंडरस्कोर ए है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, कंपोनेंट ए को। ये आपने यहाँ से रिटर्न करवा दिया। इसे कहता हूँ यहाँ पे अगर ये बी है तो रिटर्न क्या करेगा, कंपोनेंट बी को, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे सी है तो रिटर्न करेगा कंपोनेंट सी को। तो ये आपके पास यहाँ अभी एरर दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में कॉमा सेपरेट होती हैं चीजें, ठीक है। तो अब ये आपके पास यहाँ पे चल रहा है, डन है। अब ये काम कैसे करेगा, मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा और यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, जैसे मेरे यहाँ पे ये शो कर रहा था। मैं कहता हूँ कि मुझे इस तरह शो नहीं करवाना है इसको, डन। आपने ऑब्जेक्ट में से वैल्यूज को गेट करने के कुछ वेज पढ़े थे, तो वो अब यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। मैं कहता हूँ कि क्या होगा, कॉन्स करो, एक वेरिएबल बना लो। मैंने कह दिया ये क्या होगा, कंपोनेंट आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कंपोनेंट के वेरिएबल बनाया और यहाँ पे उसको आपने कॉल कर लिया जो कि आपका ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है उसको आपने कॉल कर लिया यहाँ पे। अब उसमें आप एक अरे का इंडेक्स पास करते थे ना, सेम वैसे मैं इसका इंडेक्स पास करूंगा जो कि वैल्यू क्या होगी, हमारे इस फॉर्म के अंदर एक वैल्यू मिलेगी हमें। वो वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, जो यहाँ पे आप उसे सेट करवा रहे हो। किस नाम से सेट करवा रहे हो, इस नाम से सेट करवा रहे हो। जो भी जो इसकी वैल्यू है वो आपने पास कर दी यहाँ पे इस अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ से पहले इन सबको आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। अभी ये चलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, इस वेरिएबल में आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा, डन है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा जिसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर दिखा सकते हो। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको, इसी हम बॉक्स में रैप कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि क्लास क्या है हमारे पास, हमारे टॉप 3 है। तो ये भी हमारा काम बेहतर है। अभी आते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई हमारे पास ग्लिच ना हो। कह रहा है कि एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड और स्टार्टिंग
यहाँ पे हम जो डिफाइन कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, मैं आई थिंक सो। एक तो यहाँ पे डिफाइन करके है, और एक हमने यहाँ पे कंडीशनल कंपोनेंट के अंदर ये गलत बनाया हुआ है। इसे हम कहते हैं कंडीशनल कंपोनेंट्स। तो यहाँ से चेंज हुआ, तो हमारा जहाँ पे कॉल हो रहा है यहाँ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारी इंपोर्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक हट जाएगा। देखते हैं अभी भी एरर है कि नहीं। तो अभी भी एरर आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक और काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें पहला कंपोनेंट दिखना चाहिए, सो हम एक उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट हैं सारे सारे स्ट्रिंग में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कीज के नेम है वो हम स्ट्रिंग में रैप कर देते हैं। सो इससे होगा क्या कि उस ऑब्जेक्ट में से हमें जो वैल्यू मैच करेगी सिर्फ वही वैल्यू दिखेगी। और बाय डिफॉल्ट में एक सेट करवा देता हूँ, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि यहाँ पे जो हम पहला पास कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक के अंदर, वो यहाँ पे या तो यकीनन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस वैल्यू से वो यहाँ पे आ नहीं रही है। अब चलते हैं अपने फॉर्म में। ये फॉर्म है, इसके टॉप में आगे क्या हमने इनिशियल कंपोनेंट कोई वैल्यू दी, कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये करो, आप एक वैल्यू पास कर दो, और उसका जो नेम रखना है आपने यहाँ से वो कौन सा कंपोनेंट था जिसमें हम कॉल कर रहे थे, उसकी वैल्यू सेट करवानी है, क्योंकि यहाँ से मिलेगी हमें। कंडीशनल कंपोनेंट करके नाम रखा हुआ, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे वैल्यू पकड़ लो। डन। तो अभी ठीक है, डिफाइन वैल्यू की आ रही है, बाय डिफॉल्ट वहां पे जाएगी। और यहाँ पे आके अभी एक और इशू दे रहा है, इशू को रिजॉल्व करते हैं। और यहाँ पे जो ये है, इसको आप यहाँ पे कह दो कंपोनेंट कंडीशनल नेम का इशू ना हो। सो इसे यहाँ से कॉपी, और इसे लेट के साथ ही कर दो। और यहाँ भी कहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आके इसको चेंज कर दो, सिंपल। सो यहाँ पे ये चेंज हो गया, बस। और तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हो कि आपको जैसी टाइप आप डिफाइन करते हो वैसे ही उसे कोई ना कोई रिटर्न करनी चाहिए थी वैल्यू, जो कि अभी हो नहीं रही है। या तो हमारी वैल्यू सेट नहीं हो रही है ऑन कैच पे, या उस नेम से जो हमने पास किया यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज यहाँ पे जा नहीं रही है। तो कोई ना कोई यहाँ पे ग्लिच है। एक तो ये कि हम यहाँ पे इसको गलत कॉल कर रहे हैं। कॉल तो उसको सही किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे शायद कैपिटल सी के साथ होना चाहिए, जो कि स्मॉल सी के साथ है, क्योंकि एक कंपोनेंट है जो कि कैपिटल से ही आएगा। और इसमें ऐसा कोई चेंज तो नहीं है। कंडीशनल कंपोनेंट्स, और यहाँ पे ठीक है नाम चेंज है, सेम तो नहीं है, खैर। हम्म। यहाँ पे हम सी से कर रहे थे, कैपिटल सी से किया हुआ है, हाँ यही है। सो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आके आप अभी इसका रिप्लेस कर दो, कैपिटल सी से आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है, जो हम पहले इशू देख रहे थे कि वो मिक्स कर रहा है कि जो हमें कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है उसका जो नेम है वो वहां पे उसकी जो टाइप का कोई इशू हो, या तो एलिमेंट टाइप इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, और क्लास फंक्शन फॉर द कंपोजिट कंपोनेंट बट गॉट अनडिफाइंड। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसमें ऐसे कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। एक ऑब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यहाँ पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज दे रहे हैं, और हर एक के वैल्यू का रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, कंपोनेंट हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। और एक मिनट, इसको भी यहाँ पे कैपिटल करते हैं, इसका कोई इशू ना। ट्राई कर रहे हैं, वैसे एग्जैक्ट मुझे लग रहा है किसी का कोई इशू है हमारे पास, बट लेट्स सी। वैसे पहले हमने चेंज किया था। सो यहाँ पे कंपाइल, नहीं यहाँ पे ही इशू है, और शायद इसका इसका इशू होगा, तो देखते हैं। लास्ट चेंज है, वरना फिर इसको बाद में ट्राई करते हैं। इसको बहुत दफा ट्राई किया, कभी एरर आया तो नहीं है, बट अभी समझ नहीं है क्यों इसने एरर दिया है। अभी वैल्यू तो सेट हो रही है,
लेकिन ये इसके चेंज होने पे हमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। एक और इशू हो सकता है यहाँ पे, जो हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं या वो वैल्यू सही गेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसी की वैल्यू गेट करता हूँ कि मुझे दे क्या रहा है। ठीक है, कंसोल में चलते हैं, कंसोल में जाके अपना ये कंसोल लगाते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यूज। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट बी करके वैल्यू आ रही है, इसको क्लियर कर दो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कंपोनेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेम है इसमें और इसमें मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। कंपोनेंट यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, टी है ही नहीं। और हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, जो हमने ग्रुप बनाया था यहाँ पे पूरा नेम लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, कंपोनेंट लिखा, मतलब वहां पे वैल्यू मैच ही नहीं की है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एंड में टी नहीं है, तो इसलिए वैल्यू मैच नहीं की है। यहाँ पे बी में भी ऐसे ही है, और जो सी है वहां भी सेम ऐसे ही है। तो मतलब अगर इसका नाम मैं अपडेट कर दूं यहाँ पे, जैसे कि ये भी टी खत्म कर दूं, तो अभी जाके इसे सही चलना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या करता है। रिफ्रेश कर लो एक दफा यहाँ पे, और कंपोनेंट ए यहाँ पे अभी भी नहीं है। उसे रिटर्न करना चाहिए, यकीनन उसकी वैल्यू मैच कर रही है। तो अभी मैं और कंसोल लगाता हूँ, इसको डीबग करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल में ले रहा हूँ कि भाई जो कंसोल है यहाँ पे दिखाओ कि मुझे आ क्या रहा है, एज अ फंक्शन कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए इसे। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा के तो अभी इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो पूरी ऐप को, और कंसोल को क्लियर कर दो। बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड दे रहा था, यहाँ पे ए लिखा, तो हमारे पास क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन रेंडर नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, इसको हमने मैप करवाया हुआ शायद नीचे यहाँ पे। तो आई थिंक तो ये कंपोनेंट जो है ना, सर इसका इसके कोई ना ऊपर कोई एक गड़बड़। फंक्शन पे इंपोर्ट नहीं हो रहे, इसी उस पे ऊपर ऊपर देखें आप, इंपोर्ट में वो जो है शायद किसी में एरर है नेम में। ये वाले, ये जी जी इनकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, इनकी जरूरत नहीं है, हमारे उस ऑब्जेक्ट से निकल के आएंगे। एक मिनट, एक और चीज, बस यहाँ वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दें। मैं कोई भी डमी सा वेरिएबल रखता हूँ और इसको अभी ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे चलना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इस रॉकेट साइंस, इस ऑब्जेक्ट ही है हमारा। और और कोई है इस चीज, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अभी ये कह रहा है कि यहाँ पे लाइन में 26 पे नॉट डिफाइन है। 26, हाँ ठीक है, क्योंकि वो चेंज कर दिया ना नेम हमने, कंपाइल्ड है। बट यहाँ पे ऐप क्रैश कर रही है। अच्छा, हाँ ये तो चीज खत्म कर चुके हैं हाँ भाई। तो यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है, क्योंकि जब उसको कंपोनेंट बना रहे हैं ना, तो उसे एज अ कंपोनेंट डील नहीं कर रहा। ये कोई नया इशू आ रहा है। और कह रहा है कि एक्सपोर्ट कंपोनेंट फॉर ए फाइल, इट्स डिफाइन इन, और यू माइट हैव मिक्स अप डिफॉल्ट नेम एक्सपोर्ट्स। या तो उसके नेम हम जो लिखे हैं ना हमने, उनमें कोई कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जो नेम है वो सही से एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। जैसे कि हमने ये नेम रखे हैं ना, सेम सेम से नेम रखती हैं। यहाँ जो नाम रखा हुआ है, तो एक मिनट एक चीज देखिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी, और स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ से जा रही है इस array के अंदर, वो तो ठीक कर रहे हैं। एक कंडीशनल कंपोनेंट्स है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है। और हर एक के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर्ड है, कंपोनेंट ए बी सी। तो मुझे ऐसा यहाँ पे कोई इशू लग नहीं रहा है। ये पहले भी बहुत दफा यूज कर चुका हूँ, जो फॉर्म के अंदर हम कंडीशनल कंपोनेंट करते हैं, बट आई डोंट, चलो ठीक है, देखते हैं बाद में, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए एक मैंने आइडिया दिया है, इसको आप भी ट्राई करना। आपकी साइड पे नेम अपने प्रॉपर रखना, मैंने जल्दी में नेम सही नहीं रखे, तो इस चीज को ट्राई जरूर करना। ठीक है, एक नेस्टेड ग्रुप बनाना, सर उसकी ऑब्जेक्ट बेसिस पे आपने कंपोनेंट को टॉगल करवाना है बस। हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट वैल्यू में आप जो की होती है डॉक्यूमेंटेशन में वो भी गेट करते हो ना। स्ट्रिंगिफाई होती है। हमने शायद इसको कंपोनेंट को हाँ, स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं जो अभी हम कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, कंपोनेंट को स्ट्रिंगिफाई नहीं करेंगे।
वैल्यू में एक फंक्शन आ सकता है ना, जिसे आप मेथड बोलते हो, तो अब यहाँ पे उसका वो फंक्शन ही तो है कंपोनेंट ए, ठीक है, वो फंक्शन है, उसका इश्यू नहीं है, वो चलेगा वहां पे। लेकिन आप लोग ट्राई करना, मैं भी बाद में देखूंगा, कोई इशू हुआ तो उसको फिर वहां पे फिक्स कर लेंगे। फिलहाल खैर उसको आप ट्राई करके देखिएगा यहाँ पे। अभी खैर कोई नेमिंग का इशू होगा शायद, जो मेरी साइड पे हुआ नहीं है, या फिर लेकिन एक आइडिया है कि जब हमारे पास